ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम नए टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो उससे पहले मैं आपसे जैसे हमेशा की तरह कहते आता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल बटन को दबाना ना भूलिए। नीचे दिए हुए बेल बटन पे ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि मेरा हमेशा हर एक नया अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। सो विदाउट टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, जैसे कि रूरल मार्केटिंग के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि रूरल मार्केटिंग काफ़ी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का एक मार्केट है, यानी इंडियन इकोनॉमी में इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो रोल के साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि इंडिया में स्पेशली रूरल मार्केटिंग में लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इट्स अ वाइड एंड अ स्कैटर्ड मार्केट। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूरल मार्केट है इट इज़ अ स्कैटर्ड मार्केट। सो वी हैव दैट इज़ व्हेन आई से स्कैटर्ड मार्केट, मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच। सेकेंडली, द पॉपुलेशन इन द रूरल मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर्ड टू अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में तो क्या है, फिर भी कंसनट्रेटेड है, एक जगह पे आप चले जाओ, वहाँ पे अपने गुड्स को प्रमोट कर दो, अपने गुड्स बेचो, सेल करो, ओके, दैट्स इट। बट इन रूरल मार्केट में आप इतने सारे विलेजेस हैं, ओके, देयर आर सो मेनी विलेजेस, नियरली अबाउट यू कैन सी दैट इज़ 6,300 विलेजेस आर देयर ऑल अक्रॉस द इंडिया। ठीक है ना। एंड आप कौन कौन सी जगह पे जाओगे, ओके। Secondly, the thing is that the connectivity is also very poor. So this is a kind of a problems which the rural marketing people are facing up. Next we have that is the problems of designing a products. Now जब हम problems of designing products के बारे में बात करते हैं तो this means what, that is rural areas में स्पेशली जो product सेल होते हैं, ठीक है ना, they are having a different kind of a thinking level, okay. डिज़ाइनिंग के प्रोडक्ट के बारे में अगर बात की जाए कि रूरल पॉपुलेशन में जो है they don't have any kind of a expectations about the product, so they don't have any kind of a expectation of the product. So it means what, that is अभी कोई भी प्रोडक्ट अगर इनको अगर सेल किया जाएगा, सो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द लुक्स, ओके, दे आर ओनली बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटिटी, ओके। एंड एवरी पर्सन दे आर हैविंग देयर ओन काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशंस, दे हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ दे हैव देयर अनइवन एक्सपेक्टेशंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, अगर किसी अगर रूरल मार्केट अगर देखने जाए, ओके, या जो भी एक इस में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जब भी वो किसी भी तरीके का अगर रूरल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करेगा, तो डिज़ाइनिंग कंसेप्ट मेक्स अ वेरी इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। सो दे ऑलवेज प्रेफर अ वेरी सिंपल काइंड, दे आर हैविंग अ वेरी सिंपल लिविंग स्टाइल, एंड इस वजह से जो है डिज़ाइनिंग में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट रैदर दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन टू द cost part and the quantity part. So this is also one of the problems which rural market this one of the problem which is being faced especially in the rural markets. Third is transportation bottleneck. We know that is in India mostly जो villages हैं, okay, they are not they don't have a good connectivity of market towards the cities, especially जो roads हैं वो सही नहीं है, या उसमें भी सेकेंडली क्या होता है, गवर्नमेंट उतने ध्यान भी नहीं देते हैं, ओके। सो जिस वजह से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ मेनी काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक्स विच इज़ कमिंग अप। सो ट्रांसपोर्टेशन का जो बोलेंगे एक तरीके का एक प्रॉब्लम्स रूरल इंडिया में हमेशा देखने को मिलता है। तो ये एक जिस वजह से अगेन देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स विच इज़ बिंग फेस्ड स्पेशली बाय द रूरल पॉपुलेशन। तो अगर मान लो कि अगर कोई फार्मर है, उसने अपने मान लो कि उसने फार्मिंग एक्टिविटीज़ किया, अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसे अगर सिटीज़ तक पहुंचाना है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बराबर नहीं है, एंड अगेन क्या होता है कि ठीक टाइम पे पहुंचाना ये एक सबसे बड़ा इनके लिए एक चुनौती हो जाती है, सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है
जिस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि यही जो फार्मर्स हैं उन्हें अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने लोकल एरिया में ही कम भाव में बेचना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ सीजनल एंड एन इर्रेगुलर डिमांड. व्हेन आई से सीजनल एंड एन इर्रेगुलर डिमांड, इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो डिमांड है इस पॉपुलेशंस के यानी रूरल पॉपुलेशंस के वो काफ़ी सीजनल है यानी इर्रेगुलर, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है. सम टाइम दे में डिमांड, सम टाइम दे में नॉट डिमांड एंड वो सीज़न टू सीज़न डिफ़र करता है. रेनी सीज़न में उनके डिमांड ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाकी के दिन में जो है इनके डिमांड्स नहीं होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी पर्सन रूरल मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक दिक्कत का एक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ अनसर्टन एंड अ अनप्रेडिक्टेबल मार्केट. व्हेन आई से अनसर्टन एंड अ अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, सी अनसर्टन का मतलब यहाँ पे हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है. यू कांट प्रेडिक्ट द बिहेवियर, ओके, यू कांट प्रेडिक्ट द बिहेवियर. अगर मान लो कि किसी भी तरीके अगर रैपिड चेंजेस अगर कुछ हो जाती है तो इसमें चेंजेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना या चेंजेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस हो जाता है. सेकेंडली बहुत बार ऐसा होता है कि जो रूरल पॉपुलेशंस हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बार या उनके जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं डिलीवर की जा पाती है. तो यू नो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस always at a once. So this is again one of the problem which is being faced especially by the rural marketing people. Sixth, अगर हम देखेंगे लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो लो लिविंग स्टैंडर्ड्स इनके बहुत सिंपल सा इनका लेवल ऑफ स्टाइल है, बहुत सिंपल वे में वो जीना पसंद करते हैं. सो बिकॉज दे आर हैविंग अ लो इनकम, उनके परचेसिंग पावर भी कम है, यहाँ पे जो लोग लिटरेसी लेवल है वो भी काफ़ी कम है. So this is the reason why there is a low standard of living. There is a low standard of living. Okay, तो यहाँ पे होता ये है कि ये लो लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से रूरल मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, कि अगर नया कोई प्रोडक्ट देना है, ओके, तो वो नहीं दे पाते हैं. ओके, अगर थोड़ी सी अगर प्राइसेस भी अगर बढ़ा दें, सो यू नो पीपल वोंट परचेज दोज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. सेवेंथ वी हैव दैट इज अ लेथार्जिक लाइफस्टाइल. सो पीपल दे आर वेरी लेजी ओवर हियर. ओके, वो अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से जाते हैं. ओके, सो अर्बन पॉपुलेशन जैसा नहीं है कि ठीक टाइम पे उठना है, टाइम पे जॉब जाना है या टाइम पे बिजनेस करना है. सो उनके अगर मन में अगर आया कि भाई ये करना है तो वो करेंगे, नहीं करना है तो नो बडी कैन फोर्स देम. ओके, नॉट इवन अ अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो यू कांट फोर्स देम, बट स्टिल दे आर हैविंग अ वेरी लेजी लाइफ स्टाइल. ओके, तो उनके मन के हिसाब से जो भी वो काम करना है वो करते रहते. तो ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है. फिर उसके बाद अगर देखें लैंग्वेज प्रॉब्लम, सो लैंग्वेज बैरियर्स, यू इफ़ यू सी दैट इज़ कोई भी अगर आप विलेजेस में अगर आप चले जाओ वहाँ पे एक ही लैंग्वेज है बट लैंग्वेजेस में भी अगेन डिफरेंसेस होते हैं. ओके, सपोजिंगली मैं अगर कहता हूँ जैसे गुजरात में चले जाओ या महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेजेस, ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट गुजराती लैंग्वेज, तो गुजराती लैंग्वेज इन साउथ गुजरात एरिया इट इज़ डिफरेंट. बट सिमिलरली सेम गुजराती लैंग्वेज इफ़ यू आर गोइंग टू सम अदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द गुजरात में जाते हो तो वहाँ की लैंग्वेज की जो पैटर्न की जो भाषाएं हैं वो एकदम चेंज हो जाती है. ओके, जैसे कि मान लो कि अगर आप राजकोट साइड में चले जाओ या मान लो कि कच्छ साइड में चले जाओ तो वहाँ के जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल मार्केटिंग, जिस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो जब एडवर्टाइजिंग की जाती है या जब पर्सनल सेलिंग की या कोई तरीके का पब्लिसिटी स्ट्रैटेजीज जब भी बनाया जाता है तो इनके हिसाब से बनाना ज़रूरी हो जाता है. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल मार्केटिंग. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ द अर्बन मार्केट वर्सेस द रूरल कस्टमर्स. ओके, so when I say about the urban market versus the rural customers, see मोस्टली जो रूरल कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट देने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली अर्बन मार्केटर्स ही होते हैं. ओके, जिनको रूरल कस्टमर्स के विचार के बारे में इतनी पता नहीं रहती है, उनके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में उनको पता नहीं रहती है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में उनको
इसका कोई नॉलेज नहीं रहता है, सो दे आर फुल्ली कवर्ड विथ लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से रूरल कस्टमर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज लेट्स से इफ अगर सिटी एरिया में रह रहा हूँ, अगर मैं सडनली में अगर गांव एरिया में जाता हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट आर द पीपल हैबिट्स ओवर देयर। लोगों के हैबिट्स क्या है, उनके लाइकिंग्स क्या है, उनके डिसलाइकिंग्स क्या है, वो क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं या नहीं करना पसंद करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ये जो अर्बन मार्केट जो है, ये रूरल एरिया में जाके उनको अपने आप में एडजस्ट करना एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज पीपल ओवर देयर दे आर हैविंग डिफरेंट हैबिट्स, दे आर हैविंग डिफरेंट टेस्ट, उनके अलग प्रेफरेंसेस हैं। तो इस वजह से जो है रूरल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम्स हो जाता है। फिर उसके बाद अगर देखें कि बैकवर्डनेस, मोस्टली जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल कस्टमर्स हैं, दे आर वेरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ओके, तो इसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीज़न की वजह से दे नेवर नो क्या रहा है पूरी दुनिया में, क्या चल रहा है, कहाँ पे हैं उन लोग, कहाँ पे नहीं है। उनके मेंटालिटी को चेंज करना, ठीक है ना, उनके पुअर परचेसिंग पावर को चेंज करना, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस हैं। तो जो कि इवन रूरल मार्केट में भी एक तरीके का प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद है हाई इन्वेंट्री कॉस्ट। स्पेशली अगर हम रूरल डिमांड की बात करें तो रूरल डिमांड में डिमांड जो है काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ओके, डिमांड जो है काफ़ी लिमिटेड होते हैं, बट इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए ओके, जो इन्वेंट्री अगर इनको करता भी है, लेट्स से इन डिमांड्स को अगर पूरा करता भी है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, वाई इन्वेंट्री कॉस्ट? बिकॉज लेट्स से अगर आपने कोई भी प्रोडक्शंस आपने किया फॉर द रूरल कस्टमर्स, ओके, किसी भी तरीके का आप प्रोडक्ट अगर ऑफर करते हो रूरल कस्टमर्स का हमेशा जो डिमांड है वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं चलता है, वो हमेशा सीजनल है, वो अनइवन होता है। तो जब तक उनकी डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं, तब तक जो है ये प्रोड्यूसर्स जो है अपना गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड तब तक जो है इन्हें अपना स्टॉक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इज इंक्रीजिंग। दूसरी ओर अगर हम देखने जाए कि प्रॉफिट मार्जिन भी इनके कम रहते हैं, जितना वो सामान बेचेंगे उसके मुकाबले में अगर आप देखो प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी लेस, एंड अगेन देयर इज एन केस ऑफ इनएडिक्वेट स्टॉक। एंड लास्टली वी हैव दैट इज इनएडिक्वेट मार्केटिंग सपोर्ट। सी इनएडिक्वेट हर चीज़ों में अगर हम देखें जाए कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली या अगर हम कहें कि अगर किसी तरीके का बैकिंग नहीं है हमारे पीछे, तो कहीं ना कहीं हम खुद घबरा जाएंगे। तो मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है। ओके, अगर हम देखें जो प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर है, ठीक है ना, वो जो रूरल रिटेलर्स हैं उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, और जिस वजह से इनके पास क्रेडिट या फाइनेंशियल असिस्टेंस की शॉर्टेज हो जाती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली डिस्टर्बिंग द ओवरऑल मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जिस वजह से जो है रूरल मार्केट में जो है हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग के बारे में मैंने कवर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड चैनल के नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरा हमारे हर वीडियोस का जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। सो तब तक के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं हम नए टॉपिक नए वीडियो में, दैट इज़ मेजर्स टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल मार्केटिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड बाय।